गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्ले मेरे टमाटर, दिस इज संजय यादव। आज मैं आपके लिए लेके आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे आज हम बिना देरी किए। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेट अस सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे टमाटर मेरे रसगुल्लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि आर आई फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम in vacuum divided by speed of light in given medium। कोई भी मीडियम हो सकता है। तो यानी कि रसगुल्ला अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका जो भी न्यूमेरिकल में मीडियम दे रखा है वो आप यहां लगा दो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एनी मीडियम, देन यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरा आपके सामने निकल आएगा बेटा, ठीक है। अब एक तरीका और है इसको निकालने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करके लिख सकते हो आप इस चीज को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन और, एंड इट हैज नो यूनिट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती टमाटर, ठीक है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के 2 आ रहा है तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। एक तो ये तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यानी कि आपको बता दूं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यानी अगर आप साइन ऑफ एंगल लगाएं जैसे कि साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई साइन आर, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट टू पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। इनकी वैल्यू हमेशा किस में निकलेगी बेटा, हमेशा कांस्टेंट आएगी, हमेशा किस में आएगी, कांस्टेंट। लेकिन सिर्फ किस में, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया में। यानी कि कंडीशन इज दैट कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपकी सिर्फ एयर से और वाटर में ही जानी चाहिए, तभी आपकी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट आती है, या फिर आपका ग्लास हो, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम में अगर जाएगी तो आपकी बड़े मस्त तरीके से आपका साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि आपका जो एंगल ऑफ साइन आई है और ये साइन आर, अगर आप उसकी वैल्यू पुट करोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। देखो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है साइन कॉस टेन, ठीक है, तो इसमें आपकी कुछ ऐसे वैल्यू दे रखी होगी साइन 30 या साइन 16 की वैल्यू दे दी, ठीक है, उनकी वैल्यू पुट करोगे तो जो आपके पास रेशियो निकल के आएगा वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू सिर्फ आपके पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया में निकलेगी सिर्फ, यानी कि जो आपकी जो लाइट है वो हमेशा आपकी एयर से वाटर या फिर आपकी एयर से ग्लास, यानी कि पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया में ही जानी चाहिए, तभी आपका जो साइन है वो साइन आर वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। क्या आता है बेटा, कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हमने 2 तरीके देख लिए। एक तरीका हमने देख लिया स्पीड ऑफ लाइट लगा दो, नीचे आपकी गिवन मीडियम दे रखा है वो लगा दो, ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा तरीका है अगर आपका सेम पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया है तो साइन ए पर साइन आर की वैल्यू लगाओ और आप देखने इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। तो बेटा इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी पर डे क्लास यूट्यूब पे 8 बजे आती है इवनिंग, तो कृपया करके ज्वाइन करें, कोशिश करें। थैंक यू सो मच।